नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परम ब्रह्मा स्वरूपी श्री राम को कौन जान सकता है। भगवती सीता को वाम भाग में धारण करते हुए भगवान राम की लीला अपरंपार है। वह माया में रहते हुए भी माया से अलिप्त है, लेकिन दशरथ नंदन का स्वरूप धारण किए हुए परम ब्रह्म ने अद्भुत मानव लीलाएं की है। भगवान राम एक आदर्श पुरुष है, एक आदर्श राजा है, जननायक है, महान योद्धा के साथ साथ आदर्श भाई भी है। सारा संसार सारा ब्रह्मांड उनकी अनुकरण करता है। उनका यह स्वरूप प्रकट होता है जब वन में भरत जी उनसे मिलने आते हैं। यह प्रसंग अयोध्या कांड की है। जब कामदगिरी पर्वत पर पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं, भगवान श्री राम को मनाकर उन्हें वापस अयोध्या लौटाने की इच्छा से भरत भैया वहां पहुंचते हैं और श्री राम सीता माता जी के और लक्ष्मण भैया जी के दर्शन करके विह्वल हो जाते हैं। उनके मुख से शब्द नहीं निकलते हैं और वो दंडवत गिरकर वहीं प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते हैं। तब भगवान श्री राम अपने आसन से उठते हैं और जबरदस्ती भरत जी को उठाकर अपने गली से लगा देते हैं। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे शब्दों में पिरोया है, जरा सुनिए आप लोग, कितना आनंद है। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, परत राम की मिलन लखी बिसिर सबई अपान। अर्थात श्री रामचंद्र ने अपने सामने धरती पर गिरकर दंडवत कर रहे हैं। भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा दिया। राम भक्त का ये मिलन देखकर सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। मिलनी प्रीति की मी जाए वखानी, कवि कुलगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति विष राई। कहु सुप्रेम प्रटको करई, केहि छाया कवि मृतनु सरई। कवहि अस्थ आखर बालु सांचा, अनुहरि लाल गति नटु नाचा। भगवान श्री राम और भरत के इस मिलाप की प्रीति बखानी नहीं जा सकती है। ये तो कवियों के लिए मन कर्म वचन और तीनों से अगम्य ही है। राम और भरत दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूलकर प्रेम से ही पूर्ण हो रहे हैं। इस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण कर पाएगी। कवि के पास तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल मौजूद है, क्योंकि नट तो ताल की गति पर ही नाच सकता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को,
जहाँ न जाई मनु विद्धि हरि हर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराज के गांडर तांती। मिलनी बिलो की वारत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धरकी। समुझाय सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रसन्नान लागे। यानी भरत और राम को स्नेह अनुपम है, जैसे देवता भी नहीं जान सकते हैं। इस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कह सकता हूं? क्या तालाब में उगने वाली तांतर घास से वीणा के मधुर स्वर कभी भी निकल सकती है क्या? लेकिन राम भरत के इस विलाप को देखकर मूढ़ देवगण डर गए हैं। उनकी धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ही मंथरा और कैकेयी की मति के फेर कर श्री राम को वनवास दिलाने और उनके हाथ से रावण का वध कराने का पंचग रचा था। देवताओं के मन में भरत राम का मिलाप देखकर डर पैदा हो गया कि कहीं उनका ये षड्यंत्र फैल ना हो जाए। किंतु तभी देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, तभी उन सभी मूर्ख देवताओं को अकल आई और वो आसमान से फूल बरसाने लगे। श्री राम और भरत के इस मिलाप को कई गायकों, कवियों और लेखकों ने अपने अपने तरीके से पेश किया है। मैं तो अकिंचन हूं, लेकिन मेरा प्रयास है श्री राम मंदिर लोकार्पण राष्ट्र यज्ञ में भी अपनी तरफ से छोटी सी आहुति प्रदान करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। आज भव्य भगवान रामलाला का जो विग्रह है, आज पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है और ये समय दूर नहीं है कि भगवान इस धरती पर पुनः अयोध्या धाम में पदार्पण करेंगे। पूरे मानव समाज आज अपेक्षा कर रहा है, देवताओं लोगों ने अपेक्षा कर रहे हैं। ये भारत वर्ष में कुछ नया उम्मीद की किरण भी आ चुका है। ये देश भी आगे बढ़ेगा और हर भारतवासी राममय हो जाएंगे। यही सबकी अपेक्षा है। सिया राममय सब जग जानी। सियावर रामचंद्र की जय।